नमस्कार, आइए शुरू करें आज का आगे का टॉपिक। उसे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि पिछली बार के वीडियोस आपको कैसे लगे और उसमें होने वाली त्रुटियों के बारे में भी प्लीज़ बताएं, जिससे कि हम आने वाले हर वीडियोस पे नए नए सुधार करते रहें। और आपके हर कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। प्लीज़ कमेंट। आइए आगे के टॉपिक शुरू करते हैं शब्द विचार। शब्द विचार उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। इनके 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या विदेशज। तत्सम को डिटेल में पढ़ते हैं। तत्सम तत्सम यानी तत् प्लस सम, सेम टू सेम। शब्द का अर्थ है इसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे लिए गए बिना परिवर्तन के और आज भी वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि। तद्भव तद्भव तत् प्लस भव शब्द का अर्थ है इससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों में परिवर्तन होकर बने शब्द। ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही हैं पर आज उनका स्वरूप बदल गया है, जैसे कपूर। कपूर संस्कृत के कर्पूर का परिवर्तित रूप है। हाथ संस्कृत के हस्त का परिवर्तित रूप है। वैसे ही आग अग्नि का, खेत क्षेत्र का, रात रात्रि का, सूरज सूर्य का। आइए आगे देखें। तत्सम व तद्भव पहचानने के कुछ नियम हैं। सरल नियम है, इसे याद कर ले। आपको तत्सम और तद्भव पहचानने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आप अच्छे से बना के आएंगे। देखें, प्रायः तत्सम में व वर्ण तद्भव में ब हो जाते हैं, यानी संस्कृत का व हिंदी का ब बन जाता है। यानी तत्सम में वाणिक शब्द बनिया बन जाता है, वर्षा बरसात और वक बगुला बन जाता है, वर यात्रा बारात बन जाता है और विवाह ब्याह बन जाता है। वानर बंदर बन जाता है और विद्युत बिजली बन जाती है। आइए दूसरा नियम जाने। क्षत्रिय वाला छ का प्रयोग प्रायः तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों में होता है, हिंदी के नहीं, जैसे छत्ती, क्षत्रिय, नक्षत्र, क्षीण, क्षेत्र, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा आदि। प्रायः जिन तत्सम शब्दों में श होता है इनके तद्भव शब्द में स हो जाते हैं। ये तीसरा नियम है, श स हो जाते हैं। तत्सम शुक यानी तद्भव में सुअर, शाक तद्भव में साग हो जाता है। शुण यानी सूंड, स्वसुर यानी ससुर, श्यामल यानी सांवला। इस तरह ये 3 नियम खत्म हुए। आइए चौथा देखते हैं। प्रायः री यानी ऋषि वाला री का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे तत्सम में श्रृंगार, तद्भव में सिंगार हो जाता है। घृत घी हो जाता है तद्भव में। भातृभार्या भाभी हो जाता है और मृतिका मिट्टी हो जाती है। आइए पांचवा देखें। विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं, जैसे संस्कृत में कर्पूरः कर्पूर बन जाता है, ज्येष्ठ ज्येष्ठ बन जाता है। अब आते हैं, तो ये 5 नियम थे
जो तत्सम और तद्भव का अंतर बताते थे, जिसे आप बार बार देखें और याद करें। देखिए, ज़्यादा कठिन नहीं है, हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। देसी या देशज। स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देसी या देशज शब्द कहे जाते हैं। ये अर्थात जो लोकल में बोलते हैं वो खाट, पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। अब जानते हैं आगत या विदेशी या विदेशज। जो शब्द दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज़ आदि, और कुछ ज्यों के त्यों ले लिए गए, जैसे कागज, ऑफिस आदि। आइए और भी देखते हैं। और कुछ को हिंदी के प्रकृति के अनुसार ढाल लिया गया, जैसे ज़मीन, त्रासदी आदि। कुछ विदेशी शब्दों की सूची है अंग्रेज़ी में, जैसे कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, फुटबॉल, स्टेशन, साइकिल, बोतल आदि। फारसी अनार, चश्मा, ज़मींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर आदि। अरबी में औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, कैदी आदि। तुर्की में कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा आदि। पुर्तगाली में अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी आदि। आइए अब फारसीसी में जान लें। फ्रांसीसी में पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू। चीनी में तूफान, लीची, चाय, पटाखा। जी हाँ, पटाखा और चाय चीनी शब्द हैं। आइए जानें यूनानी में। एटम, डेल्टा, टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि। जापानी में रिक्शा। जी हाँ, रिक्शा जापानी शब्द है। आइए एक और शब्द जान लें जो प्रचलित है, संकर शब्द। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं। आइए जैसे जान लें। रेल, गाड़ी, जांच करता। रेल यानी अंग्रेज़ी शब्द, गाड़ी यानी हिंदी। जांच हिंदी है और करता संस्कृत। तो इस तरह आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और मिलते हैं अगले टॉपिक में। इसके साथ साथ आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें बताएंगे कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, और होने वाली त्रुटियों को भी बताएं, ताकि हम अगली टॉपिक बनाते समय इन त्रुटियों को ध्यान दें और अच्छे से अपना वीडियो डाल सकें, जिससे आपको लाभ हो। धन्यवाद।